हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम टॉप 30 साइंस जीके की क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ, एसएससी जीडी हुआ और अदर एग्जाम में भी क्या जाता है, पूछे जाते हैं। मैं आज उस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त का बैंक किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को, कि यकृत को, कि हृदय को, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लीहा को कहते हैं। याद रखिएगा, प्लीहा को कहते हैं। किसको? प्लीहा को कहते हैं रक्त बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? देखिए, जो मनुष्य का शरीर होता है वो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो मैं बता दूं पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। आपका यकृत में, मतलब लीवर में होता है। कहाँ पर दोस्तों? लीवर में होता है उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? देखिए दोस्तों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो आपको जो ऑप्शन नंबर सही होगा, तीसरा का पहला सही होगा। ठीक है दोस्तों, फाइब्रोनोजेन होगा। हिपेरिन नहीं होगा, सीरम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, फाइब्रोनोजोन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है? मनुष्य की आंखें कितनी परत से मिलकर बनती है? देखिए यहाँ पर दिया भी गया, यहाँ पर दिख रहा होगा। मनुष्य की जो आंखें होती है कितनी परत से मतलब मिलकर बनी होती है? तो जो ऑप्शन नंबर सही है बी होगा, 3 परत से। देखिए यहाँ पर पपिल से, आइरस से, सिल्रिया से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? कितने से? 3 से परत से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? जो गन मेटल होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? क्या कॉपर का होता है, जिंक का होता है, टीन का होता है, उपरोक्त सभी है? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी है। वो कॉपर का भी होता है, जिंक का भी होता है और टीन का भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मतलब संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला, मतलब आपको कोई रोग हो जा रहा है उसको मदद करने वाला, रोकने के लिए। तो कौन सा विटामिन इस्तेमाल आप करते हैं? तो छठवां का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, कि बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो आपका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो मनुष्य के दांत होते हैं, ध्यान दीजिए कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मोलर होता है, प्री मोलर होता है, कैनाइन होता है, इंसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया है? आठवां क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफोन कहा जाता है, कि कैलोरीमीटर कहा जाता है, कि पैरोमीटर कहा जाता है, कि रेडिएटर कहा जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा आठवां का, हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है? प्रकाश ये तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाश तंतु होता है उसमें जो प्रकाश होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि पहला ऑप्शन दिया प्रकाश के परावर्तन पर, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, कि न्यूटन के गति के नियम पर, कि प्रकाश का अपवर्तन पर? तो जो आपका इसमें राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसको। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? परिवहन का मतलब ले कौन जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। जाइलम जो होता है वह पानी और खनिज का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, कि यकृत कहते हैं, कि अस्थिमज्जा कहते हैं, कि उत्तक कहते हैं? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है?
किस वैज्ञानिक ने कर्म विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने कर्म विकास का सिद्धांत दिया था? तो जो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है 13वां, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कैल्शियम की, लोहा। देखिए दोस्तों, जो हम लोग के शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन, मतलब समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? यकृत है कि तंत्रिका कोशिका है कि हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इसको देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है कि छोटी आंत में कि यकृत में कि इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा, छोटी आंत में जो होता है मनुष्य का मुख्य पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? देखिए जो सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फेडरिक ने जो डीएनए को अलग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? जस्ता के कारण होती है कि लोहा के कारण कि कोबाल्ट के कारण कि सोना के कारण? जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, लोहा। लोहा के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कि अनन्य प्रेरण पर कि उपरोक्त दोनों के इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा 18 का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त दोनों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर भी और अनन्य प्रेरण पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों सोडियम और पोटेशियम किस धातु में डुबोकर रखा जाता है? पानी में रखा जाएगा? नहीं, पानी में तो रखा नहीं जाएगा। पेट्रोल में? नहीं। केरोसिन में या दूध में? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है दोस्तों? जो लोहे पर जंग लगता है वह किस तरह की अभिक्रिया है? क्या रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्या ऑक्सीकरण और अपचयन है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इसी में, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों देखिए, यहाँ पर यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? तो जिसमें ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 14.3 किलोग्राम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है दोस्तों, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी, कैथोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, ओरोलॉजी? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो आपका राइट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है, मनुष्य आंखों में कितनी डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य जो होता है आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ देखिए 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कण का मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60% की, 70 की, 80 की, 90? तो जो आपका मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वह कितनी होती है?
ठीक है, 60% होती है, कितनी 60। लेकिन देखिए जब 60 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप 70 मारेंगे, लेकिन जब 60 है तो 60% ही मारेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ बोन में 24%, स्किन में 80%, ब्लड में 85%, मसल्स में 75, लंग्स में 90, ब्रेन में 75% होता है। द वुमेन बॉडी इज 60% वाटर, मतलब 60% वाटर होता है उसके शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंसुलिन का निर्माण होता है वह अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से होता है कि यकृत से कि छोटी आंत से कि बड़ी आंत से? तो आपको पता होगा किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए मुंह से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर आपका होगा 29 का बी, क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए 30वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम में कि माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी काया में, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी आज करवाया हूं जीके सब समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।